वाक यानी वचन, काय यानी शरीर और मानस यानी मन, इन तीनों की दुष्प्रणिधान यानी खोटी प्रवृत्ति, मन की खोटी प्रवृत्ति, वचन की खोटी प्रवृत्ति और काय की खोटी प्रवृत्ति, खोटा व्यापार भी कह सकते हैं। मन का खोटा व्यापार, वचन का खोटा व्यापार और काय का खोटा व्यापार, व्यापार की प्रवृत्ति, ये तीन अतिचार हो गए। सामायिक में यदि मन की दुष्प्रवृत्ति हो रही है तो पहला अतिचार, वचन की दुष्प्रवृत्ति दूसरा अतिचार और शरीर की दुष्प्रवृत्ति ये तीसरा अतिचार, और चौथा अतिचार है अनादर, अनुत्साह। सामायिक प्रक्रिया है इसलिए सामायिक करना है, लेकिन सामायिक करते समय उसके प्रति अनादर का भाव आना, सामायिक व्रत के प्रति अनादर का भाव आना। टाइम हो गया इसलिए करना पड़ेगा, है? ऐसा अनादर का भाव आना, उत्साह का नहीं रहना, सामायिक करते समय उत्साह नहीं रहना, ये चौथा अतिचार है। और अस्मरण यानी विस्मरण, भूल जाना, सामायिक का समय हो गया और सामायिक करना भूल जाना। इस प्रकार से ये 5 अतिचार सामायिक व्रत के कहे गए हैं। इस सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। सामायिक करते समय वचन का दुरुपयोग करना, मन में संकल्प विकल्प करना, काय का हलन चलन करना, सामायिक में अनादर करना और सामायिक करना भूल जाना। किसी कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि सामायिक का समय ही ध्यान में नहीं रहा। इस प्रकार से ये 5 अतिचार सामायिक शिक्षा व्रत के बतलाए गए हैं। मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति, ये 3 अतिचार, एक अनादर और एक विस्मरण, भूल जाना। इस प्रकार से सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। जिसने सामायिक शिक्षा व्रत को ग्रहण किया है, इन अतिचार से बचकर, अतिचारों से बचकर के सामायिक का कार्य करना चाहिए, सामायिक शिक्षा व्रत का पालन करना चाहिए। शरीर से भी हम निश्चेष्ट होकर के बैठ जाते हैं, वचन के व्यापार को भी रोक लेते हैं, लेकिन मानसिक जो संकल्प विकल्प है वह रोकना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से उसको भी रोका जा सकता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से यह जो हमारे मन की चंचलता है वह भी सामायिक के काल में वह चंचलता दूर हो सकती है। एकदम तो नहीं होगी, लेकिन निरंतर यदि हम अभ्यास करते रहे तो वह कार्य भी सहज रूप से हो जाएगा। इस प्रकार से सामायिक शिक्षा व्रत का प्रकरण पूर्ण हो गया। अब प्रोसोदोपास शिक्षा व्रत का लक्षण बताया जाता है। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसोदोपवासस्तु चतुर्व्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोसोदोपवासस्तु चतुर्व्यवहार्याणां
प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वणि अष्टम्यां च, यानी चतुर्दशी और अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? सदा, हमेशा। कौन सी अष्टमी, कौन सी चतुर्दशी? तो जीवन पर्यंत जितनी भी अष्टमी और चतुर्दशी आएंगी उन सब में इच्छा भी, अपनी इच्छा के द्वारा चार प्रकारों के आहारों का त्याग, प्रत्याख्यान यानी त्याग करने को प्रोषधोपवास नाम का शिक्षा व्रत जानना चाहिए। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सद्भावनाओं के साथ चारों प्रकार के आहारों के त्याग करने को प्रोषधोपवास कहते हैं। क्या कहा? चतुर्दशी के दिन और अष्टमी के दिन एक अनादि अनिधन पर्व है। चतुर्दशी और अष्टमी अनादि अनिधन पर्व है। इन पर्व के दिनों में हमेशा चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यहाँ पर शब्द दिया प्रोषधोपवास। प्रोषद का अर्थ होता एक भुक्ति और उपवास माने चारों प्रकार के आहार का त्याग। माने अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को एकासन करें और नवमी को भी एकासन करें, अष्टमी का उपवास। चतुर्दशी का उपवास करना है तो 13 के दिन एकासन, चतुर्दशी का उपवास, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पुनः एकासन। इसको प्रोषधोपवास बोलते हैं। क्या? हाँ, ये शाश्वत पर्व है। कई लोग उपवास करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए ये भी विवेक रखना चाहिए। और कैसे करना चाहिए इसका भी विवेक रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। उपवास करना तो कभी भी करते हैं, शुक्रवार को करते हैं, मंगलवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन इस प्रकार के उपवासों का जैन शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, अपितु निषेध है। इन दिनों उपवास नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, सोमवार को भी करते हैं कई लोग, तो लेकिन ये करना नहीं। जिन व्रतों को तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है वही व्रत करना चाहिए। तो पर्व के दिन कई शाश्वत पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी शाश्वत पर्व है। इन दिनों में उपवास करना चाहिए, एकासन करना चाहिए, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन और अभी जो नौ दिनों में नवरात्रि है और भी क्या क्या आता, संकष्टी, हाँ, ये क्या क्या आते हैं, ये सब कोई भी उपवास नहीं करना चाहिए। जैन शास्त्रों में इनकी कोई मान्यता नहीं है। और उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के दिन एकासन करते हैं, करना चाहिए। लेकिन कई लोगों को पता नहीं है, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं और साबूदाने की क्या खिचड़ी
उषण, साबूदाने की उषण खाते हैं। ये हिंदुओं की परंपरा में इस प्रकार से चलता है, साबूदाना बिल्कुल अभक्ष है। सुने कि नहीं? हाँ, अगर आप करते हैं चतुर्दशी, अष्टमी, एकासन करते हैं अथवा 2 आसन करते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस दिन शुद्ध भोजन करना चाहिए। कैसा शुद्ध भोजन? पूरी मर्यादा का भोजन। जैसा महाराज जी को आहार देते हैं, उसी प्रकार का भोजन, मर्यादा का भोजन करना चाहिए। बाकी अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अंधकार है, कहने को उपवास करते हैं, लेकिन क्या खाना उस दिन, क्या नहीं खाना। चाय भी पी लेते कई लोग, एक आसन हमारा उपवास है और चाय भी चलती साथ में। चाय चलती है, हाँ, और पान आगे बता रहे हैं, सब आएगा आगे। तो व्रत करते समय उसका अच्छी तरह से हमें ज्ञान होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दिन बता दिए, कौन से दिनों में करना? पर्व के दिनों में करना। अष्टमी और चतुर्दशी, 1 महीने में 2 अष्टमी आती हैं और 2 चतुर्दशी। इस प्रकार से 1 महीने में ये 4 दिन पर्व के माने जाते हैं। ये शाश्वत पर्व है, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में बताए गए हैं। उसी प्रकार से अष्टामिक पर्व है, जो 1 वर्ष में 3 बार आते हैं। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इनकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक ये अष्टामिक पर्व आते हैं। यह पर्व भी शाश्वत पर्व है, अनादि अनिधन पर्व है। और पर्युषण पर्व है, यह भी 1 वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, सिर्फ भाद्रपद में ही मनाते हैं। 3 बार आते हैं पर्युषण पर्व भी, सूर्य कारण पर्व भी 3 बार आते हैं, लेकिन ये सब परंपरा समाप्त हो गई। मात्र भाद्रपद में ही आकर के मना लेते हैं, और बस 1 साल के लिए। ये शाश्वत पर्व है, इन पर्वों का बहुत महत्व है, अनादि अनिधन है। पहले भी हमने बताया था, ये पर्व है और त्योहार, इन दोनों में अंतर है। दशहरा आया, दिवाली आई, गुड़ी पाड़वा, क्या क्या आते हैं आपके यहाँ, वो सब त्योहार कहलाते हैं। त्योहार में क्या करते? खाना पीना, मौज मस्ती करना, मनोरंजन करना। लेकिन ये पर्व होते हैं, ये मौज मस्ती के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, किंतु त्याग तपस्या के लिए आते हैं। इन दिनों विशेष रूप से हमें, क्योंकि शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिससे मुनि बनने की या आर्यका बनने की शिक्षा मिलती है, उसका नाम शिक्षा व्रत है। तो इन दिनों हमें कैसे रहना चाहिए? पर्व के दिनों में हमें मात्र समझते, चार भोजन नहीं करना, उपवास हो गया। भोजन का त्याग, इसका नाम उपवास। ऐसा है क्या? एक ऐसा नहीं है। भोजन के साथ साथ विषय कषायों का भी त्याग होना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये स्वयं आचार्य समंतभद्र स्वामी आगे बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं, जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। तो उसके लिए और दूसरी प्रतिमा के लिए तरीका है क्या? नहीं, अभ्यास के रूप में, जैसे सामयिक शिक्षा व्रत है और सामयिक प्रतिमा भी है।
उसी प्रकार के प्रोस्तोपास शिक्षा व्रत भी है और प्रोस्तोपास चौथी प्रतिमा भी है। ये शिक्षा व्रत के रूप में है और वहाँ प्रतिमा के रूप में है। तो प्रतिमा के रूप में तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा, लेकिन शिक्षा व्रत में ऐसा करना पड़ेगा नहीं, वो इसमें भेद करते हैं उत्तम मध्यम जगह। हाँ, तो उत्कृष्ट बताया है। अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन, उत्कृष्ट हो जाता है। और मध्यम में सिर्फ अष्टमी के दिन उपवास होता है, सारे प्रकार के आहार का त्याग। और जघन्य में 3 दिन एकासन, सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन एकासन, ये जघन्य शिक्षा। अब उपवास के दिन सबसे पहले बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यामुपवासे परिहृतं कुर्यात् पंचानां पापानां मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणां स्नानाञ्जनस्यामुपवासे परिहृतं कुर्यात् सबसे कह रहे हैं पंचानाम पापानाम, जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करें। तो अणुव्रत तो पहले ही ले चुके हैं, 5 अणुव्रत लिए, उसमें 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है। अब यहाँ पर उपवास दिन फिर कह रहे 5 पापों का त्याग करें, क्या मतलब? वहां पर स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग किया था। यहाँ पर जिस दिन उपवास है पूर्ण रूप से हम, झूठ का त्याग था लेकिन स्थूल रूप से, चोरी का त्याग था स्थूल रूप से, स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग था। लेकिन इन दिनों में, पर्व के दिनों में हम पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करते हैं। अलंक्रिया, अलंक्रिया है अलंकार धारण करना। अलंकार करते हैं किसका? शुक्रवार को किसका करते हैं? हाँ, अलंकार, अलंकार मतलब आभूषण, दागिने, इनका त्याग, श्रृंगार का त्याग समझ लो एक प्रकार से। जो सौभाग्य सूचक जो है आवश्यक महिलाओं के लिए, उतना छोड़ करके बाकी सबका त्याग। उपवास करना है, उसमें आभूषण धारण नहीं करना, पर्व के दिनों में आभूषण नहीं पहनना, विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से पहनते हैं, पहनते कि नहीं? हाँ, विवाह शादी है, कोई दशहरा के दिन भी कर तो देखो हमने शाम पर बहुत लोग आ रहे हैं, क्या सच धर करके तो ये क्या है? पर्व के दिनों में इस प्रकार से सजने धजने का त्याग,
आभूषण पहनने का त्याग, सादा सिंपल रहना है। इसके बाद में आरंभ पहले ही बता चुके हैं, पुरुषों का आरंभ अलग है और महिलाओं का आरंभ अलग है। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन आरंभ नहीं करना, गिरनी नहीं चलाना, चक्की नहीं चलाना, आटा नहीं पीसना, रोटी नहीं बनाना, चूल्हा नहीं जलाना। उपवास है ना, उपवास के बाद उपवास करें। बाकी कैसे रहेंगे? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस दिन आपका उपवास है उस दिन उनके लिए दूसरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं नहीं, हाँ उनको भी सिखा सकते हैं कि भाई आप खिचड़ी बना करके खाओ। पुरुष लोगों को भी सीखना चाहिए पाक कला। नहीं तो अड़ोस पड़ोस से व्यवस्था रहती थी। पहले बड़े परिवार होते थे, सुनो, बड़े परिवार होते थे। बहुत सारे परिवार में सम्मिलित परिवार होता था। 6-6, 7-7, 8-8 भाई रहते थे, उनकी पत्नियां हैं, तो सबके उपवास थोड़े रहते थे। तो जो उपवास करती थी उस दिन वो कोई भी कार्य नहीं करती, गृह संबंधी कोई भी कार्य नहीं। न वो झाड़ू लगाएगी, न पोछा लगाएगी, न कपड़े धोएगी, न भोजन बनाएगी, स्वयं पाक नहीं करेगी, चूल्हा नहीं जलाएगी, कोई भी कार्य नहीं करेगी। वो आगे बताएंगे क्या करेंगे, वो आगे बताएंगे। श्लोक नंबर 108 में बताएंगे। अभी तो क्या नहीं करना ये बता रहे हैं। कई महिलाएं ऐसी रहती हैं, उपवास करते हैं लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते बैठते हैं। मोबाइल नहीं चलाएंगे, उपवास के दिन मोबाइल का त्याग। टीवी में भी अगर मान लो कोई धार्मिक प्रवचन वगैरह है, जिसके माध्यम से अपना धर्म ध्यान होता है तो उसके छूट है। बाकी टीवी का भी त्याग, न्यूज सुनना, अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ते कि नहीं, न्यूज पेपर क्या है उसमें राजकथा, देश कथा, वहाँ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये बेकथाएं ज्यादा रहती है इसमें। न्यूज पेपर पढ़ने का त्याग, टीवी में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम देखना, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल का त्याग, स्विच ऑफ करके रखना। एकासन करिए, मान लो आपका प्रोस्तोपास है, सप्तमी के दिन एकासन हो गया और आपका प्रोस्तोपास चालू हो गया, स्विच ऑफ करना। फिर कब चालू करना? अष्टमी का उपवास, फिर नौमी का एकासन होने के बाद फिर उसको चालू करना। और पुरुषों के लिए जो भी व्यापार है, दुकान है, खेती है, 7-12 है, जॉब पे भी जाने का त्याग, जॉब कुछ नहीं चलेगा उसको। जिसने उपवास करना उसने पूर्ण रूप से घर संबंधी, व्यापार संबंधी कार्यों से छुट्टी है, वो भी छुट्टी लेंगे ना। सरस वाले क्या करेंगे? आगे बता रहे, आगे। तो सबसे पहले आरंभ की बात चल रही है। जितने वाहन में बैठने का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी उपवास में वाहन का भी त्याग। बस बिल्कुल। और वो क्या, सिलाई मशीन, हाँ, सिलाई मशीन का त्याग, मशीन चलाने, जितने भी काम है, घर गृहस्थी के, दुकान के, व्यापार के जितने भी काम है, सबका पूर्ण रूप से त्याग।
फिर इसके बाद कहते हैं आरंभ के बाद गंध। गंध का मतलब होता है सुगंध। पहले इत्र वगैरह आते थे, सुगंधित तेल है लगाते थे, आज अलग है, हैं? वो क्या बोलते हो? परफ्यूम, परफ्यूम। चंदन लगाते थे, उत्तर लगाते थे। ये सब जो भी गंध की सुगंध की चीजें हैं, इन सब का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। सुन रहे कि नहीं? हाँ। क्रीम पाउडर क्या क्या है सब, इन सब का त्याग। फिर इसके बाद में पुष्पाणाम, पुष्प धारण करना, फूल सूंघने का भी त्याग। कई लोग कोट में लगाते हैं गुलाब का फूल, उसका भी त्याग। और महिलाएं जो बालों में गजरा, अथवा फूलों की माला, तो उपवास के दिन पूर्ण रूप से इसका भी त्याग। गले में फूलों का हार नहीं पहनना, बालों में गजरा नहीं लगाना, कोट में फूल का उपयोग नहीं, सभी प्रकार से फूलों का त्याग। फूलों को सूंघने का भी त्याग। फिर इसके बाद में स्नान, अंगोड़ कराइच नाही। बहुत कठिन है। उपवास करते कई लोग दो बार 3 बार स्नान करते हैं। उपवास तो करते हैं, 2-3 बार स्नान करते हैं। आचार्य सुमंत स्वामी कह रहे हैं ये शिक्षा व्रत है, मुनि बनने की शिक्षा, आर्यका बनने की शिक्षा। ये कैसे बिना स्नान के रहते हैं, स्नान व्रत का पालन करते हैं। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन बिना स्नान के रहो। पूजन स्तोत्र पाठ वगैरह कर सकते हैं। यदि पूजन करना मानो यदि आपको नहीं रहा जा रहा है, तो उसके लिए थोड़े से कल का प्राशुक पानी रखा है, उससे थोड़े से जल में उसके उपयोग से स्नान करके करना। ये अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो यही है कि उसमें स्नान करना ही नहीं है। क्या अवगढ़ है? कर्मत नहीं, उस दिन तो मुनि महाराज सुनो, तो उस दिन जो कपड़े पहने हो उतना छोड़ करके बस मुनि महाराज जैसे रहते वैसे रहते। पूजन भी नहीं करना, अभिषेक भी नहीं करना, नहीं करना उसमें। यदि आपको उपवास, सुनो, यदि उपवास है, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, तो उस समय की बात है। यदि आपका एकासन है तो करना ही पड़ेगा। नियमावली में आचार्य श्री यही रत्नकंटक श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ाते थे। 2002 की बात है, चातुर्मास में, तो सुन रहे थे, सब सुनते थे आकर। एक बुड्ढी थी, अष्टमी या चतुर्दशी आई, स्नान नहीं किया, हार देने के लिए आचार्य श्री को चली। बाद में किसी को पता चला, किसी महाराज ने पूछा उनसे, क्यों तुम्हारा उपवास है, तो स्नान के लिए मना किया? तो स्नान के लिए मना किया है, आहार देने के लिए थोड़ी मना किया। फिर बाद में उनको समझाया,
समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, सबसे अच्छा तो ये उत्कृष्ट रूप से आर्यकाएं जैसे रहती हैं, मुनि जैसे रहते हैं, उस प्रकार से रहना। नहीं, कुछ नहीं करना, उसने कुछ नहीं करना आपको। सुनो, न भोजन करना है, न आहार देना है, न पूजा करना है। देख, अभिषेक देख सकते हैं। उपवास में चारों प्रकार के आहार का त्याग। उपवास किसको कहते हैं? खाद्य, स्वाद, लीन और पी चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, उसका नाम उपवास है। उसका नाम उपवास नहीं, उसका नाम है लंघन। मात्र चारों प्रकार के आहार का त्याग है तो उसका नाम लंघन होता है। उपवास कैसे कहते हैं? कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदुः। जहाँ पर चारों प्रकार के आहार के साथ पंचेंद्रियों के विषयों का और कषायों का त्याग होता है, वह उपवास कहलाता है। उपवास मतलब पास में रहना। किसके पास? आत्मा के पास वास करना, उसका नाम उपवास है। ये सारी की सारी क्रियाएं किससे संबंध रखती हैं? देखिए आप, इन जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो क्या क्या है, देखो, पांचों पाप है, अलंकार है, आरंभ है, गंध है, पुष्प है, स्नान है, अंजन है, मंजन है, ये किससे संबंध रखते हैं? शरीर से संबंध रखते हैं। उस दिन अपनी आत्मा के पास रहना है। सही उपवास का तो अर्थ ये है अपनी आत्मा के पास वास करना, विषय कषायों को छोड़ करके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उस दिन पूर्ण रूप से धर्म ध्यान करना, तो उपवास हमारा सफल हो जाता है। स्नान नहीं करना। अब कह रहे अंजन। अंजन का मतलब क्या? काजल आंखों में लगाते हैं। आजकल प्रथा बंद हो गई, चलता अभी चलता है। अच्छा, तो उस समय चलता हुआ इसलिए अंजन, काजल नहीं लगाना, मंजन भी नहीं करना, और नस्य को सूंघना नहीं। कोई सूंघने, नस्य में कोई सूंघने वाला पदार्थ रहता है। तो नस्य का भी त्याग है। इस प्रकार से उपवास के दिन परिहृत्यम कुर्यात्, इन सबको छोड़ना चाहिए। गप सप नहीं करना। कई लोग मोबाइल का उपवास है, मोबाइल लेकर के बैठ गए। मोबाइल का उपवास पहले, सही बात है, तो पहले बता दिया। इन सबको छोड़ करके बस त्याग, इन सबका त्याग करके किसी भी साधन का उपयोग हम नहीं करेंगे। तो 24 घंटे में क्या होता है? हमारा पिछले साल वाटर में शिविर था, 1 साल हमारा जीवन, तो उसकी शिवरात्रि के शिवरात्रि उनका सबके मोबाइल ऑफिस में जमा कर दिया वाकर पुणे में। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये आकुलता पैदा करता है। कोई भी कार्य को निराकुलता पूर्वक करने में घंटी बजी किसका मन में विकल्प पैदा हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन सब चीजों का त्याग, उपवास करना है, भोजन बाद में छोड़ना, पहले इन सब चीजों को त्याग। बंद करके स्विच ऑफ, आवाज भी नहीं आनी चाहिए इसकी। आजकल ऐसा चलन हो गया, बस दिन भर हाथ में, बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में। देखते कैसे पागलपन छाया है। इधर जाते हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, रोड पे निकलते हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ध्यान ही नहीं होता। बस चलते चलते भी मोबाइल लेकर के
उपवास करते महाराज और दिन भर यूट्यूब पे नई नई रेसिपी कौन सी आ रही है देखते। तो क्या मतलब निकला उपवास करने का? मैंने महाराज बच्चों को मोबाइल दिया, खिलौना बताया तो मोबाइल को हाथ लगाया, महाराज बेटे खिलौने को हाथ नहीं लगाया, दोनों लगा, उन्होंने मोबाइल चुना, मोबाइल लिया। तो बस ये सब गलत है। क्या बना उपवास करके बैठ रहे और रेसिपी देख करके बैठे हो यूट्यूब पर, क्या होगा? सभी प्रकार की विकथाओं का त्याग, भोजन नहीं करना, भोजन की चर्चा भी नहीं करना, भोजन के बारे में विचार भी नहीं करना। मगर बहुत कठिन है, समझ में आ रहा? निर्णय, हाँ बिल्कुल, एक बार पक्का करो कि कठिन नहीं है। अरे पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले मोबाइल थे क्या? कहाँ चलन था? मोबाइल आ गया, पहले सबसे पहले वो भी रहते थे, वहीं एक जगह रहते थे, आवाज आई, उसको लगाया, सुना, वहीं रख दिया, खत्म। इसके बाद मोबाइल आ गए तो मोबाइल में सिर्फ वो बात करने के लिए था, बस दबाया, बात की, कर दिया। अब तो उसमें चित्र वगैरह सब आने लगा। हाँ, और उसको जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही ज्यादा हमारे लिए परेशानियां पैदा होती जा रही हैं, दुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो उपवास के दिन इन सारी बातों का त्याग होना चाहिए। भोजन का त्याग तो सरल है, लेकिन इन सब का त्याग उसके साथ में। सबका त्याग करना, उपवास के दिन इन चीजों का निषेध है। तभी उपवास का फल पूरा मिलेगा। क्योंकि आरंभ सारंभ से भी पाप होता है ना, 5 पापों का त्याग किया तो आरंभ सारंभ क्यों करना उसने? पूरा दिन धर्म ध्यान पूर्वक बिताना। रात में सोना, अगर जागरण करो तो बहुत अच्छा है, रात्रि जागरण। दिन में भी जगना, रात में जगना बहुत अच्छा। नहीं जाग पाए तो जितना आवश्यक उतना सोना, लेकिन दिन में नहीं सोना। गपशप लगाते, उपवास करके बैठे और गप्पे हाथ में बैठे, मनोरंजन करते बैठे, नहीं, उस दिन मनोरंजन नहीं, मनोभंजन करना है। तब उपवास करना सार्थक होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। सब चिंता, संकल्प सबसे दूर होकर के उपवास करना। ये सब नहीं करना, फिर क्या करना आगे बता रहे हैं आचार्य महाराज। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेत् वाण्याम् ज्ञानध्यानपरो वा भवतु वसन्नतन्द्रालुः धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेत् वाण्याम् ज्ञानध्यानपरो वा भवतु वसन्नतन्द्रालुः
उपवास को धारण करके भी अपनी आरंभ और परिग्रह की क्रियाओं को कम न करे, प्रत्युत उसमें और ही अधिकता से जुड़ जाए, तो जैसा कि अधिकांश देखने में भी आता है कि उपवास को ग्रहण करके दिल बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ताश खेलना, सिनेमा देखना, गप्पे करना आदि क्रियाएं अथवा कोई अन्य सांसारिक कार्यों को करके दिन बिताने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा उपवास न होकर मात्र लंघन कहलाएगा। इसको हम उपवास की कोटि में नहीं रखते, क्योंकि आत्मानम उपेत्य बसंती इंद्रियाणि स उपवासा। इसका मतलब क्या है? आत्मानम उपेत्य बसंती इंद्रियाणि, मतलब अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से रोक करके आत्मा में लगाना, अपने उपयोग को, इसका नाम उपवास है। आहार के त्याग के साथ ही साथ क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कथाओं का भी परिहार किया जाए, उन्हें अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ने से रोका जाए इंद्रियों को, उसे ही वास्तविक उपवास कहा जाता है। मात्र भोजन के त्याग को तो उपवास नहीं, किंतु लंघन कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग करते हैं, लेकिन करने के साथ साथ कैसे करना चाहिए ये भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अब क्या करना है उपवास के दिन? तो कह रहे हैं उपवसन, उपवास करने वाला, सतृष्ण, तृष्णा के साथ उत्कंठित होता हुआ, उत्कंठित होता हुआ और अतंद्रालु, आलस छोड़ करके धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को श्रवणाभ्याम, श्रवण माने होता है कान, कान कितने हैं? दो, इसलिए द्विवचन बनाया, दोनों कानों से पिबतु, पिए, वा और अन्यान, दूसरों को पाएंगे, पिलाए, और ज्ञान ध्यान पर, ज्ञान और ध्यान में लवलीन रहे। उपवास के दिन क्या करना है? धर्म रूपी अमृत को पीना है। भोजन का तो त्याग कर दिया, लेकिन अमृत पीना है, स्वयं भी पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। मान लो किसी को ज्ञान नहीं है ना, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, ज्ञान नहीं, तो पिए, जो पिलाने वाले हैं उनसे सुने और उस धर्म रूपी अमृत को पान करें। दोनों कानों से कैसे समय बिताएं? शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय में भी 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, क्योंकि एक विषय में ज्यादा मन नहीं लगता, तो जितना अपने लिए मन लग रहा है, एक से मन हटा दूसरे में लगाना, दूसरे से हटा तीसरे में लगाना, तीसरे से हटा चौथे में लगाना, नमोकार मंत्र की जाप करना, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, भक्तांबर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, सहस्त्र नाम, तत्वार्थ सूत्र, माने जितना हो सके उतना पूरा धर्म में मन लगाना चाहिए। पहले के लोग जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर विश्वास रहता था, श्रद्धा रहती थी। ऐसी कई दादी अम्मा बूढ़ी बूढ़ी रहती थी, पढ़ नहीं पाती थी, बैठती थी, कोई आए, भैया मैं तत्वार्थ सूत्र सुना दो, सहस्र नाम सुना दो, वो पढ़ते नहीं आता था, लेकिन सुनती थी।
समझ में आए या नहीं आए? लेकिन सुनती थी। कागज ज्ञान नहीं था, शास्त्र ज्ञान नहीं था, पढ़ते नहीं आता, लेकिन सुनने के लिए बहुत उत्साह के साथ बैठती थी। तो जो पढ़ पाते उनको पढ़ना चाहिए, स्वयं पीना और दूसरों को पिलाना है। अमृत पिलाना, देखो भोजन छुड़ाया तो अमृत पिला रहे हैं। भोजन से शरीर की क्या होता है? शरीर की पुष्टि होती है, लेकिन ये अमृत शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। हमेशा शरीर के लिए हम देते रहते हैं, शरीर से ही संबंध रखते हैं। इन पर्व के दिनों में शरीर से संबंध तोड़ करके आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है। इनके माध्यम से आत्मा के साथ संबंध जोड़ना। चर्चा की, 4-5 लोग बैठ गए, अकेले बैठने में मन इतना नहीं लगता, अकेले बैठे तो बोर हो जाते, कभी कभी नींद भी आती है। 4 लोग बैठ गए तब तो चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, प्रवचन स्वाध्याय कर रहे हैं। इनके माध्यम से पाठ है, स्तोत्र है इत्यादि के माध्यम से कब समय निकल जाता पता नहीं चलता। इंदौर में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित रतनलाल शास्त्री। 1995 में कुंडलपुर से बिहार करते हुए आचार्य बांदकपुर होते हुए अभाना आए, और वहां से आचार्य ने जब आचार्य संघ में आए थे तो मुझे और मुनिश्री प्रणव सागर जी, उनका नाम था सर्वेश, हम दोनों को इंदौर भेजा आश्रम में, और कहा वहां के अधिष्ठाता थे चंद्रशेखर जी, जो बाद में मुनि प्रवचन सागर जी बने, कटनी में जिनकी समाधि हुई। तो उनके पास रहना, उनके साथ एक क्रिया करना, प्रतिक्रमण है, पूजन है, स्वाध्याय है, और विशेष रूप से स्वाध्याय के लिए वहां पर एक पंडित जी हैं, उनके पास जाना है। तो रतनलाल शास्त्री पंडित जी अभी भी है, लगभग 90 के आसपास उम्र होगी उनकी। बहुत प्रकांड विद्वान है और इतनी विनय है उनके अंदर, विद्वान होने के बाद में विनय बहुत उनके अंदर। अपने पास थोड़ा ज्ञान आता है और अपन अकड़ करके चलते हैं, सामने वाले को समझते हैं, लेकिन उनके पास इतनी विनय है, इतनी विनय है कि देखते ही बनती। तो उनका नियम है कि चारों योगों का स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं और कराते हैं। चारों योग, दोपहर सुबह 2 और दोपहर में 2, लगभग 6 घंटे उनके पढ़ने और पढ़ाने में निकलते हैं। और इतना उनका ज्ञान ऐसा है, बिल्कुल उनको जैसे रटा जैसा है। बहुत सारे उनके उदयपुर के मूल में, वो उदयपुर राजस्थान के हैं, कि बरसों से इंदौर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। कौन सा आश्रम है? सोमशरण मंदिर के पास में, और जो इंद्र भवन था सरसेठ जी का, हुकुमचंद जी का, वहां पर चंदू भगवान का एक मंदिर है, विशाल प्रतिमा है, और वहीं पर स्वाध्याय का कार्य उनका चलता है। तो इतनी सरलता उनके अंदर, एकदम ज्ञान देखने लायक है, और वाणी में इतनी मधुरता है, जैसे वास्तव में कहा ना अमृत, जैसे अमृत ही झर रहा है। और जब पढ़ते हैं और पढ़ाते वैसे तल्लीन हो जाते हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता। और उनकी एक विशेषता और है, क्या है? जब भोजन करने के लिए बैठते हैं उसके पहले वे जाते हैं, हाथ में कलश लिया और नारियल लिया, और छत के ऊपर जाकर के खड़े हो जाते हैं। कहां पर? छत के ऊपर। और गांव में भी महाराज हैं तो अपने द्वार पर खड़े रहते हैं, और छत के ऊपर। जो महाराज नहीं है गांव में तो छत के ऊपर खड़े होते हैं, और 15 मिनट 20 मिनट वहीं खड़े रहते हैं कलश लेकर के।
तो एक बार पूछा, पंडित जी आप ऐसा क्यों करते हो, छत पर जाकर के क्यों खड़े होते हो कलश लेकर के, नारियल लेकर के? तो पंडित जी ने कहा हम भावना भाते हैं, यदि कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज आ जाए आकाश से तो उनको परगाहन करके पहले उनको आहार दान दें, बाद में आहार ग्रहण करें। तो पंचम काल में तो रिद्धिधारी मुनि महाराज आने वाले नहीं है, लेकिन भावना भाते हैं। उतने समय तक उनकी कितनी कर्मों की निर्जना होती होगी, कितने परिणामों की निर्मलता विशुद्धि बढ़ती होगी, अद्भुत। हम भावना भाते हैं। कोई पुण्य योग से कोई साधु का हमें लाभ हो जाए तो उनको आहार दान दे करके बाद में भोजन करें, कम से कम 15 मिनट तक वो खड़े रखें। इससे क्या होगा? जो 15 मिनट 20 मिनट उनके जो गए, उस समय उनके जो परिणाम, आहार दान के भाव भले ही कुछ नहीं दे पाए, लेकिन उन भावों के द्वारा भी 700 पुण्य कर्मों का बंध होता है और कर्मों की निर्जना होती है। सतृष्णा एक शब्द का है, तृष्णा के साथ पिए और अजून पाइजे, ऐसी तृष्णा के साथ पिए धर्म रूपी अमृत को और दूसरे को पिलाए। पीना अच्छा लगता है या पिलाना? दोनों अच्छे लगते हैं, पीना भी चाहिए और पिलाना भी चाहिए। जब दीक्षा हो गई और योग से दीक्षा के बाद पहला छात्रावास इंदौर में ही हो गया, गोमटगिरी में। तो पंडित जी साहब, उनका जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है बड़ी चौड़ी सी है, उसके पीछे कुछ धर्मशाला वगैरह है, वहां पर उनका चौका लगता था। और नीचे भी सीढ़ी से नीचे भी बहुत सारे 200-250 चौके थे, वो जाते थे, वो पीछे रहते थे। पीछे मतलब बाहुबली भगवान के पीछे। तो बहुत दिन तक हम गए नहीं उधर पीछे, हमको शर्म आती थी। गए नहीं पीछे। तो एक दिन पंडित जी साहब आ गए, स्वामी उधर तो आपका दर्शन होता ही नहीं, बाहुबली भगवान के पीछे तो आपका दर्शन नहीं होता। एक दिन गए, पड़वान हो गए, तो ऐसी भक्ति बिल्कुल 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का कोण समझ दो है? कैसा? इतने झुक करके बिल्कुल इतनी भक्ति भाव से, विनय भाव से, और लेकर पढ़ाते थे, हम लोगों को पढ़ाया और ऐसे भक्ति भाव से लेकर के गए, उच्चासन पर बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, गंगोदक को बिल्कुल भक्ति भाव से लगा रहे, पूजन अष्टक कर रहे हैं। उनकी जो विनय है, उनके अंदर ये गुण बहुत बड़ा गुण है। इनको तो हमने पढ़ाया है, क्या हमने पढ़ाया था अभी तो ऐसा नहीं। और वही नवदा भक्ति बोलो, भाव भक्ति से आनंद के साथ पाद प्रक्षालन अष्टक करके जब आहार दे रहे हैं, तो क्या उनके भाव, गदगद भाव। स्वामी ने एक गिलास और ग्रहण कीजिए। गुणी जनों के सद्गुण गाओ, आता कि नहीं? कि गुण, जिसके गुण है उन गुणों का हमेशा वर्णन करना चाहिए। आपको तो पता, दूसरों को भी पता चलना चाहिए। तो इतने उनके भाव, गदगद भाव, आज भी वह दृश्य याद आता है तो एकदम लगता है, देखो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई मान का शय नहीं है,
हम लोगों को पढ़ाया है, ऊपर बैठते थे, हम उनके सामने बैठते थे, पढ़ाते थे। आज वही आकर के ऐसे हाथ जोड़ करके विनय के साथ बैठ जाते हैं। और कभी भी जब सभा होती थी, क्लास वगैरह चलती थी आचार्य की, तब भी आते थे वो, लेकिन बीच में बोलते नहीं थे। जब आचार्य इशारा करते थे तभी बोलते थे। एक बार ऐसा प्रसंग घटा, कोई प्रसंग था तो बाद में क्लास के बाद में चर्चा हो गई, तो पंडित जी आपने क्यों ऐसा है, तो आपने क्यों नहीं बताया? तो नहीं, गुरुजनों के सामने नहीं बोलना। क्या? गुरुओं के सामने नहीं बोलना। बड़े लोग रहते हैं, गुरु लोग हैं, गुरु है, तो मौन होकर के सुनना गुरुओं का कितना बड़ा गुण है। मालूम होने के बाद भी फिर बाद में गुरुजी ने जब बुलाया, फिर उसके बाद में चर्चा हुई, वहां पर उन्होंने जो बात थी वो अपनी बात रख दी। क्या उनका गुरुओं का सुनना, गुरुओं को सुनाना नहीं, उनका वाक्य था। मतलब इतने बड़े विद्वान होने के बाद, उसके बाद भी क्या उनके भाव है, क्या सरलता है, क्या विनय है, क्या भक्ति है, अद्भुत। चौसठ उपास का व्रत किया है, तो फिर वो 64 के उपास करने लगते हैं, तो फिर वो उपास उसका विधान करके उपास का लिखा सब उपास फिर उसका पूजन जैसे ऋषि का विधान का पुस्तक जाता है, तो इसमें पूजन नहीं करता है। विधान करना तो थोड़ी सी रस्सी स्नान वगैरह करके थोड़ी सी उसे स्नान करके अगर व्रत के लिए नियम दिया आपको, उसकी माला जब तक विधान करना पड़ा। उपवास करने वाले श्रावक को चाहिए वह तंद्रा और आलस्य रहित होकर, माने नींद नहीं, सोना नहीं। फिर उपवास करते और सोते रहते, सोना नहीं, दिन में नहीं सोना, आलस छोड़ करके उपवास करते हुए अति उत्कंठा के साथ धर्म रूप अमृत को दोनों कानों से पीवे और दूसरों को भी पिलावे और ज्ञान ध्यान में लीन रहे। ज्ञान ध्यान बस दो ही काम है, ज्ञान नहीं तो ध्यान। सामायिक है, अलग अलग प्रकार के मंत्र है, नमोकार मंत्र है, और भी मंत्रों की मालाएं हैं। मैंने जैसे बने वैसे अपने मन को एकाग्र करना। जो क्रियाएं रोज करते थे फिर लेकर के नहीं जाना, पूरा समय ध्यान में धर्म में निकलना चाहिए। घर की याद नहीं आना चाहिए और घर वालों की भी याद नहीं आना चाहिए। हमने तो उपवास किया है, पता नहीं उनका भोजन हुआ कि नहीं, क्यों? ये सब कुछ विकल्प छोड़ करके कोई भी काम नहीं करना उसने। सुबह आ गए मंदिर में तो दिन भर मंदिर में, कोई नहीं, बिल्कुल एकत्व भावना का चिंतन करो उस दिन। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, आगे यूं कहो इस जीव का
साथी सगाना को है, एकत्व की अनुभूति करो, भेद विज्ञान करो, उस दिन अवसर मिलता भेद विज्ञान करो, दूसरे दिन अभेद में रहते उस दिन भेद विज्ञान करो। ये सब हमारे नहीं, सबसे संबंध छोड़ करके एक दिन एकत्व भावना का चिंतन। सबके बीच रह करके भी अकेले की अनुभूति है, घर में रहकर बैराग्य हाँ, बैराग्य होना चाहिए, बैराग्य के प्रति भाव होना चाहिए। एक दिन तो करो, अभ्यास तो करो। सबके बीच में रह करके भी मैं अकेला हूं, मी एकटा होतो एकटा आहे, एकटा राहणार, एकटा जाणार, एकटा आलो एकटा जाणार। थोड़ा तो चिंतन करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान करो। स्वाध्याय में भेद विज्ञान की चर्चा सुनी थी, अब उपासना में भेद विज्ञान करना है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह इदं उच्यते किंचित सोऽस्तु तस्य विस्तरः। इष्टोपदेश का उपसंहार करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जीव अन्यः पुद्गलश्चान्य, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इत्यसौ तत्व संग्रह, इतना ही एक तत्व का संग्रह है। इदं उच्यते किंचित, इससे अन्य जो कुछ भी कहा जाता है वह इसी का विस्तार है। एक बार संघ में महाराज लोग थे, जितने महाराज थे उतनी दीक्षावर हो गई, तो डबल हो गया संघ। क्षमा सागर महाराज जी थे उस समय, पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा, अच्छा श्री अपना परिवार डबल हो गया, एक साथ डबल हो गया, जितने थे उससे दूने हो गए एक साथ। हाँ, अच्छा श्री मुस्कुराए। हाँ, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, हम लोगों को कैसे रहना चाहिए? तो आचार्य श्री ने कहा, जब सामयिक में बैठो, ध्यान करो, उस समय चिंतन करना, मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा अकेली है। एकत्व भावना का चिंतन करना, ये आत्मा अकेला ही सुख दुख का करता है, सुख दुख का भोगता है, कर्मों का करता है, सब अकेला है, इसका चिंतन करना। और जब सबके साथ रहो तो हम एक दूसरे के हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, ऐसा चिंतन करना। इसको कहते हैं अनेकांत। क्यों? अगर व्यवहार में है तो व्यवहार की बातें भी जरूरी है, तो जब निश्चय में है तो निश्चय, उस समय कोई नहीं हमारा। जब व्यवहार में आए तो उस समय जो भी है ये सब हमारे हैं। यदि उस समय भी हम अकेले ऐसा चिंतन करोगे, कोई बीमार साधु है, किसी का अंतराय हुआ है, किसी का उपवास हुआ, कोई किसी का नहीं है, उस समय ऐसा करोगे तो इस सब व्यवहार का लोप हो जाएगा। जब प्रवृत्ति में आए हो तो एक दूसरे को अपना समझोगे, उनकी दुख दर्द को दूर करने का पुरुषार्थ करोगे, भैया वृत्ति करोगे, तभी तो कर पाओगे। भैया वृत्ति भी तप है कि नहीं, आगे आने वाला है। भैया वृत्ति भी तप है नहीं, आपने बताया ना, आत्मा अकेला है,
कोई किसी का नहीं है। कोई साधु बीमार पड़ा है और उनको सुनाओ, कोई किसी का नहीं, आत्मा अकेला है। उस समय कर्तव्य क्या है? वैया वृत्ति करना है। जब उनको अपना समझोगे तभी तो वैया वृत्ति कर पाओगे। तो गुरुओं के मुख से ऐसे ऐसे सूत्र वाक्य मिल जाते हैं जिनका बहुत विस्तार होता है। कितनी अच्छी बात की है। जब सामयिक में ध्यान में बैठे उस समय चिंतन करना, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहार, हम अकेले, कोई भी हमारा नहीं, ऐसा चिंतन करना। लेकिन जब बाहर आई प्रवृत्ति में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनको अपना समझना कि हम इनके हैं और ये हमारे हैं, तभी तो वात्सल्य भाव से रह पाओगे। वात्सल्य किसके प्रति होगा? दूसरे के निमित्त को लेकर के होगा ना। हम अकेले कोई नहीं, फिर वात्सल्य कहाँ जाएगा, विनय कहाँ जाएगा, सब कुछ खत्म, समाप्त हो जाएगा। ये धर्म रूपी अमृत है, जितना पियो उतना कम है और जितना पिलाओ उतना कम है। इस स्वाध्याय के लोग अभी ये फिर चालू हो गए, बाद में भी रत्नगंडक श्रवणाचार्य पूर्ण होने के बाद भी आप लोग भी इसी प्रकार से स्वाध्याय की परंपरा चालू करो। यहाँ पर आए, बैठे और एक कोई पढ़े और बाकी सब सुने। पहले स्वाध्याय की परंपरा चलती थी, शाम के समय शास्त्र स्वाध्याय होता था, कई जगह दोपहर में भी होता था और कई जगह सुबह भी पूजन के बाद स्वाध्याय होता था। ये सब खत्म हो गया है। अमर भैया संगत होते, अमर भैया नहीं तो तुम ही संगत शाम को होता है, प्रतिदिन होना चाहिए, दोपहर में भी करना चाहिए। जैसे दोपहर में भी चालू हुआ तो दोपहर में चालू रखो। बुढ़ी लोगों का ऐसा नहीं, स्वाध्याय में रुचि जगना चाहिए। और स्वाध्याय जैसे भक्ति चल रही है अभी, स्वयं स्तोत्र, भाई को सर ने कहा है इसका महाराज महत्व बताओ, याद आ गया। सुबह बोले थे महाराज इसका भक्ति का, स्वयं का महत्व बताओ, क्या महत्व है। तो स्वयं स्तोत्र आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना है और वह भगवान की भक्ति के बहुत बड़े रसिक थे। 24 भगवान की स्तुति उन्होंने 2 बार लिखी, एक स्वयं स्तोत्र और दूसरा स्तुति विद्या, 2 बार लिखी। और कहते हैं एक स्थान पर आप तो परीक्षा के आपने मीमांसा कि भगवान यदि हमें गुप्ती भी छोड़ना पड़े तो भी हम छोड़ेंगे, लेकिन आपकी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य श्री शुरुआत से स्वयं स्तोत्र का पाठ करते थे, जैसा हम करते ना। आचार्य श्री पूरा सबके सभी महाराज स्वयं स्तोत्र और उसके बाद में पहले सामायिक पाठ स्वयं स्तोत्र करते थे। फिर भक्ति हो गई, जंगल गए, जंगल से आने के बाद में नंदीश्वर भक्ति और पंच महागुरु भक्ति पढ़ते थे। इतना उनका प्रतिदिन का काम था। और फिर 2005 में जब बीना 12 में चातुर्मास हुआ तो वो उन्होंने बढ़ा दिया। एक बार स्वयं स्तोत्र पढ़ते थे, फिर 3 बार पढ़ना चालू कर दिया। दोपहर में भी सामायिक के बाद और शाम को भी सामायिक के पहले 3 बार स्वयं स्तोत्र का पाठ करते थे। और आखिरी तक जब अस्वस्थ हो गए महाराज को कहते थे स्वयं को सुना। 3 बार पाठ करते थे।
इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी, वह भी इतना व्यस्त, इतनी व्यस्तता उनके पास में, दिन भर भीड़ 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 भीड़, सुबह देखो तो, शाम को देखो तो, रात को देखो, सब मेला ही, हमेशा मेले ही लगा रहता था। लेकिन फिर भी ये अपने कार्य को छोड़ते नहीं थे। स्वयं स्तोत्र का पाठ 3-3 बार, सामायिक 3 बार, स्वयं स्तोत्र का पाठ 3 बार, नंदीश्वर भक्ति 3 बार। और सब कुछ करते हुए भी और ऐसी ऐसी शिक्षा देते थे। कैसे? कोई महाराज जी हमारे टिक करके बैठ गए। एक बार की बात है, बिहार चल रहा था गुजरात में, और एक एलक जी थे और बिहार करके आए। बिहार के थक जाते हैं तो आराम से पुस्तक लेकर के टिक करके बैठे, प्रतिमा कर रहे थे। अच्छा से निकले वहां से, क्यों? सिंहासन मंगा दो टिकने के लिए, सिंहासन दे दो क्या टिकने के लिए? सीधे बैठो। और कभी टिकती नहीं थी। आज असली दिन भर थोड़ी बार टिक करके नहीं बैठते थे, बिल्कुल। एक बार बीना वाला में क्लास चल रही थी और क्लास में एक आदमी रूम वाला व्याकरण पढ़ाते थे और एक महाराज थे धीर सागर, और वो ऐसे बैठे सुन रहे थे। अच्छा सुन, क्यों? विवेकानंद के जैसे बैठे हो? उनको समझ में नहीं आया, वैसे ही बैठे रहे। हाँ, धीर सागर से आपसे बोल रहा हूँ, विवेकानंद के जैसे बैठे हो। तो थोड़े थोड़े शब्दों में, छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा भी वो हमेशा सीख देते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे। तो जब इतने बड़े गुरु भी स्वयं स्तोत्र का पाठ 3-3 बार कर रहे हैं तो क्या महत्व होगा, आप समझ लो। बराबर कि नहीं? हाँ, उनको क्या कमी है, उनको क्या करने की जरूरत है? 2005 से उन्होंने चालू किया, फिर बंद नहीं किया। 3 बार 4 बार लगा कितनी बार? 5 बार। टाइम टू टाइम होता है। सुबह हम दर्शन के लिए आए 5:15, 5:17 पर बस ये आवाज चालू हो जाती है। टाइम टू टाइम उनका काम चलता है। ये नमाज गीत से बेहतर है। क्या क्या बोलते हैं? के महीने में उनके बहुत सब तो ये भक्ति का बहुत महत्व है। स्वयं स्तोत्र हो, चाहे स्तुति विद्या हो, सहस्त्र नाम हो, भक्तांबर हो, कल्याण मंदिर हो, विशाखान स्तोत्र हो, ये सब भगवान की वीतराग प्रभु की भक्ति है। और भक्ति का अपने आप में बहुत महत्व है। और उससे भी ज्यादा आनंद तब आता है जब पूरा अर्थ हमको पता है। उच्चारण से जब अर्थ की तरफ दृष्टि जाती है तो विशेष आनंद आता है। कैसे 1.25 घंटा, अभी तो और 12 भावना, कभी मेरी क्या वैराग्य भावना करते 1.5 घंटा लगभग हो जाता है। 1.5 घंटा निकल जाता है भगवान की भक्ति पाठ इत्यादि में। ये समय का सदुपयोग है कि नहीं? हाँ, ऐसे सदुपयोग करना चाहिए। भगवान की भक्ति भी कम नहीं है। भक्ति तो करते हो, लेकिन किसकी भक्ति करना? वीतराग प्रभु की भक्ति करना है। किस लिए करना है? क्यों? आत्मा का कल्याण करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, अपना कर्तव्य समझ करके करना है। बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा भगवान की भक्ति का
बहुत महत्व है। इसलिए 16 कारण भावनाओं में 4 भक्ति आ गई, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। इनके माध्यम से तीर्थंकर जैसी प्रवृत्ति का बंध होता है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है? अमृत को पीना और पिलाना, उपवास के लिए क्या करना, भोजन नहीं करना, आराम साराम सब कुछ छोड़ करके इस धर्मामृत को पीना है और सबको पिलाना है। कैसे पीना है? दोनों कानों से। और कैसे पीना? तृष्णा के साथ, सब तृष्णा। 108 श्लोक हो गए आज। अच्छा अंक है। ठीक है, आज इतनी पर्याप्त है। तो मोती नगर वालों को पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, रविवार है आज। प्रवचन जैसी हो गया। हाँ, वही तो कह रहे, प्रवचन इसलिए इस बार अच्छा हुआ हमारा। इस बार अच्छा हुआ, ये रत्नाकंडा क्या साथ हमको मालूम नहीं था। क्या रत्नाकंडा श्रावण क्या था ये हमें मालूम नहीं था। इस बार अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। इसलिए बहुत सोच विचार करके रत्नाकंडा श्रावकाचार्य को चुना इस बार। अभ्यास करते जाओ, परीक्षा होगी और परीक्षा में कम से कम 2 श्लोक आएंगे लिखने के लिए। और बता दें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, हम बता देंगे। हाँ, श्लोक अच्छी तरह से लिखना सीखो। हाँ, उसमें हलंत है, अनुस्वार है, विसर्ग है, कहाँ दीर्घ है, ऐसा सब अच्छी तरह से कम 2 श्लोक आएंगे लिखने के लिए। हैं? क्या? 2 पाठ नहीं होते, कैसे नहीं होते? सब पाठ करना पड़ेगा, फिर इसमें से कौन से 2 आएंगे? कोई भी 2 लिखने के लिए। कोई भी 2 बस आएगा। कोई भी 2 श्लोक लिखिए। डेढ़ में से कोई भी 2 जो आपके पसंद की, कोई भी 2 खाली हो जाए। 2 तो कम से कम और ज्यादा भी आ सकते हैं। 5 का तो पाठ कर लो, कम से कम 5 श्लोक याद करो। हाँ, पद्यानुवाद 105 से है, पेज नंबर 90। मन वचन की योग तीन, पाप सहित जो बन जाना, सामयिक नहीं, सामयिक। सदा अष्टमी चतुर्दशी को भोजन का बस त्याग करें,
कितनी अच्छी बात है। शरीर का श्रृंगार नहीं करना, निज अपनी आत्मा का श्रृंगार करना उपवास के दिन बहुत सुंदर। पूर्ण चाव से निज श्रवण से धर्मामृत का पान करे, वही अन्य को पान करावे, सहधर्मी का ध्यान करे। ध्यान आराधन द्वार समापन, धर्म ध्यान में लीन रहे, किंतु रति उपवास दिनों में प्रमाद भर से हीन रहे, प्रमाद भर से हीन रहे। जय स्तुति। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आता आपल्याला परमपूज्य अभिनंद स्वामी महाराजांनी स्वयंभू स्तोत्राचं महत्त्व समजावून सांगितलेलं आहे। तरी या ठिकाणी दररोज सकाळी 5:15 वाजता या ठिकाणी महाराजांच्या सानिध्यामध्ये स्वयंभू स्तोत्राचं वाचन पठण होत असते। तरी सर्वांनी या ठिकाणी आपल्या त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा व उपस्थित राहण्याचा प्रयत्न करावा।